आओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जैसा मेरी कृष्णा ने कहा था वैसे आ ही गई। हाँ। आपने ही तो कहा था कि शाम को दिया बाती कर देना। अरे कृष्णा, वो सब तो बाद में भी किया जा सकता है। मेरी बात सुनो, सुनो कृष्णा, पहले हम दोनों की सुहाग रात हो जाने दो। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ ना। ए काली, बोलो बोलो। अरे अमृत तो देना, थोड़ा सा सरूर तो बन जाए। देता हूँ, अभी देता हूँ। जमुना! जमुना! माँ की आवाज है। जमुना! भैया 1 मिनट रुकिए प्लीज, थोड़ी देर रुकिए प्लीज, 1 मिनट। जमुना! जमुना! क्या हुआ माँ? जमुना, जमुना, ये देख इसे पढ़। कृष्णा, माँ, 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 तुम रो मत, हाँ? तुम गाड़ी में बैठो। भैया, भैया आप मुझे 10 मिनट का समय देंगे प्लीज, आप जरा गाड़ी घुमाएंगे। ठीक है, गाड़ी में बैठिए। माँ, माँ तुम बैठो। चलो। आजा, आजा। अरे अरे बाबा, शर्मा क्यों रही हो? आजा, 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 आजा। ए काली। हाँ हाँ थोड़ा गाना शाना तो बजा दे। हाँ। मजा आएगा। कृष्णा, ओ कृष्णा, अरे तू इतना सोच क्यों रही है? 20,000 तो कुछ भी नहीं है। तू बस एक बार मुझे कह दे कृष्णा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगा। हाँ। भला क्यों नहीं दूंगा? हैं? अरे जमुना, तुम्हारी दीदी, वो क्या लगी? मेरी भी तो दीदी लगी ना, बताना। हैं? अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ तेरी माँ मेरी भी माँ लगी ना? और तेरे बाबा गंगा, वो मेरा बाबा हुआ, मेरा बाबा। मैं तेरे को वचन देता हूँ कि अब इस शादी के बाद हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे जीवन भर, खुशी खुशी। तुम्हें खुश रखूंगा, देखना। एक बार। अरे कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? मेरी तरफ देखना कृष्णा। ओ कृष्णा, 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 ए कृष्णा।
मेरी बहन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मेरी बहन को गंदे हाथों से छुएगा तू? हाँ? मेरी बहन को हाथ लगाएगा? हाँ? तू मेरी बहन को हाथ लगाएगा? अभी मेरे पास वक्त नहीं है भूषण। आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर वक्त होता ना तो अभी कभी तुझे औलाद भेज देती। जमुना, तुझे जाकर वहाँ फेंक देती। और कृष्णा? मार क्यों रही हो दीदी? मैं और क्या करती? क्या करती मतलब? मेरे लिए जान दे देगी? मेरे लिए अपनी जान दे देगी क्या तू? नहीं तो क्या करती? आप बताइए दीदी, मैं क्या करती? वकील के पैसे कहाँ से आएंगे? आपका घर मैं टूटने नहीं दे सकती हूँ दीदी, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए फिर मैं मरूं या जीऊं, क्या फर्क पड़ता है? चुप कर। अब तू अपना मुंह बंद ही रखेगी, नहीं तो बहुत मार खाएगी मुझसे। माँ, देना तो। जमुना, 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 ये सब मत कर। ये ले तेरे 20,000 रुपए। पैसों से तो कुछ भी खरीद सकता है भूषण, पर रिश्ते नहीं खरीद सकता। समझ में आई मेरी बात? अरे तू तो बूढ़ा हो गया है ना? तेरे पैर कब्र में लटक रहे हैं और चला है अय्याशी करने। मर कर ऊपर वाले को क्या जवाब देगा रे तू? तेरे इन दोनों हाथों को तो मैं नहीं, आज तुझे बताऊंगी मैं। तू करेगा ऐसा? हाँ? मेरी बहन की तरफ देखेगा तू? मेरे हाथों को भी ऐसे ही तोड़ा था ना तूने? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, आज तो तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी, तोड़ दूंगी मैं तेरे ये दोनों हाथ। फिर देखेगा मेरी बहन की तरफ? यही हाथ बढ़ा रहा था ना मेरी बहन की तरफ? हाँ? फिर देखेगा उसकी तरफ? बहुत सुकून मिला मुझे आज। मन की पूरी भड़ास निकाल दी मैंने। इस दुनिया के सबसे बड़े जानवर इंसान के रूप में तुझ जैसे वहशी दरिंदे को मारा। हाँ, ढोल के बोल भले ही ठीक से सुनाई ना दे, लेकिन ये जो निशान मैंने आज बनाए हैं ना, ये निशान तुझे पूरी जिंदगी याद दिलाते रहेंगे, पूरी जिंदगी। माँ, चलो इसे घर ले चलो। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? फंक्शन में। मेले में जा रही है ये जमुना ढोली। नहीं नहीं बासु साहब, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आपको हमारे घर पर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन आना है, और सिर्फ इसी पूजा में नहीं बल्कि दुर्गा पूजा में भी। आप समझ नहीं रहे, आप मेरी बात समझिए। ये राय खानदान का सेलिब्रेशन है जिसे मेंटेन किया हुआ है हमने। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत बड़ा समारोह होता है। विश्वकर्मा पूजा पर कई तरह के आयोजन होते हैं हमारे यहाँ, और पूजा के दिन जो ये उत्सव शुरू होता है वो खत्म होता है सीधे दिवाली के त्योहार पर। और जरूरी बात यह है कि इस बार मैं सभी को पर्सनली फोन करके इनवाइट कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। आप सभी लोगों को मेरे घर पर आना ही होगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर, बाय। मैं इस घर में किसी की कमी का एहसास नहीं चाहता, फिर वो चाहे हो या ना हो। उसका रत्ती भर भी फर्क मैं इस घर की खुशियों पर नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन उसके ना होने का फर्क तो साफ दिख रहा है पापा। गीत, ठीक तरह से बात करो मुझसे। आई एम सॉरी पापा, अगर मैंने सच में कुछ गलत कह दिया है तो फिर आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप भी मुझे एक बात सच सच बताइए, वो जो इस घर में नहीं है, आप क्या उसे जरा भी मिस नहीं कर रहे हैं पापा? यहाँ के कोने कोने में, हर जगह
पापा इस घर के हर एक कमरे में, हर जगह जमुना भाभी का एहसास है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। आपके मन में क्या जरा भी बेचैनी नहीं हो रही है पापा, बताइए? गीत, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। पर आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे पापा? आपको क्या एक बार भी, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ ये सब गलत हुआ है? अच्छा चलिए, किसी को मत बताइए, किसी को बताने की जरूरत नहीं, पर कम से कम मुझे तो बता सकते हैं ना कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था कि जमुना भाभी अचानक घर छोड़कर चली गई? क्योंकि वो सफाई नहीं दे पाई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बैंक से इतने सारे पैसे निकालकर उसने किसे दिए, इस बात का एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं पर था। पापा, जमुना भाभी ने तो कहा था कि उन्होंने बड़े फूफा जी को चेक भर के दिया था। झूठ बोल रही है वो, सरासर झूठ बोल रही है। और जितनी भी जांच हुई है ना, उससे साबित होता है कि वो पूरी तरह झूठ बोल रही है। पापा, आपने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि जमुना भाभी झूठ बोल रही है? गीत, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एनफ इज एनफ। पापा, क्या? अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर पापा, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं और गीत जा रहे हैं उस इनविटेशन में, तो एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि आप आएं। आप जाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैंने उन्हें एक बहुत अच्छे अमाउंट में डोनेशन भी दे दिया है। वो अच्छा, तुमने डोनेशन दे दिया है? अच्छा, तब तो जाना ही होगा, जाना भी चाहिए। वहाँ कितने तरह के प्रोग्राम्स होंगे, नाच गाना खाना पीना, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? अगर तुम चाहते हो तो जरूर जाऊंगा। और उसने सोचा क्या है, समझती क्या है खुद को? उसे क्या लगता है अगर वो इस घर में नहीं होगी तो हम लोग खुशियाँ नहीं मनाएंगे? खुशियाँ मनेंगी, 1000 बार मनेंगी। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, और उस जैसी धोखेबाज लड़की के लिए हम अपनी खुशियाँ दांव पर नहीं लगाएंगे। पापा प्लीज, ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है। अब आप इन दोनों के प्यार के बीच में तो मत घुसिए। क्यों नहीं घुसूंगा? क्यों कुछ नहीं बोलूंगा मैं? ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे की तकलीफ को नहीं समझता क्या? बाप हूँ, सब समझता हूँ मैं। देखता हूँ हर वक्त, हर पल, दिन रात वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा है, कितना डिस्टर्ब है। रात रात भर सो नहीं रहा है, बार बार दिमाग भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। नहीं समझता क्या मैं? पापा, सुनो बेटा, तू अपना मन खराब मत कर। तेरा मूड बिल्कुल ऑफ नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग बनकर खड़े रहे, समझ रहे हो ना तू? और फिर तू मुझे फंक्शन में जाने के लिए कह रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा, 1000 बार जाऊंगा। अरे ऐसे आयोजन तो होते ही हैं खुशियां मनाने के लिए, खाना पीना, मस्ती और ना जाने क्या क्या। और फिर कुछ दिनों के बाद विश्वकर्मा पूजा भी है। बस उसके बाद तो घर में खुशियां बनी रहेंगी, एक के बाद एक उत्सव चलते ही रहेंगे। देखना, केदार राय इस जलसे में उस जैसे 10 ढोली लाकर खड़ा कर देगा। चारों तरफ खुशियां होंगी, ढोल बजेंगे, खाना पीना होगा, नाच गाना होगा और भी बहुत कुछ। बस बेटा एक बात मेरी याद रखना कि भले ही जमुना आज तेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तेरा ये बाप हमेशा तेरे साथ है। मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ यूं ही खड़ा रहूंगा। अरे एक अदना सी ढोली की बेटी को लेकर तू इतना क्या सोच रहा है? अच्छा चलो, देर हो रही है, वहाँ के लिए निकलना भी है, मैं तैयार हो जाता हूँ। चलो चलो तैयार हो जाओ, जल्दी चलो चलो, वहाँ नाच गाना एंजॉय करेंगे, खूब मौज मस्ती होगी। भैया, जमुना भाभी के ऊपर जो भी इल्जाम सब लगा रहे हैं, तूने विश्वास कर लिया? मैंने तो किसी भी इल्जाम के लिए जमुना को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हाँ, बस उसने मेरे सच्चे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। गीत, मैं जमुना से बहुत प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। और वो मेरे इसी प्यार को अपने पैरों के नीचे रौंदकर यहां से चली गई मुझे छोड़कर। खैर जाने दो, चलो हमें देर हो रही है, हमें जाना होगा वहां। क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? पापा ने कहा कि कोई रहे ना रहे, पर यहां सेलिब्रेशन हर दिन होगा। हाँ, मैं करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, एंजॉय करूंगा, सब कुछ करूंगा। और एक दिन पापा की ही तरह मैं भी जमुना को भुला दूंगा जमुना को। भैया, भैया,
जमुना भाभी को भुला पाना इतना आसान नहीं है भैया। ये तू भी जानता है और मैं भी। ओम महादेवाय महाकालाय महायोगी नमः प्रभु। सर्व पापम हरो देवा सर्वत्र विराजित नमः नमो महादेवाय देखिए वो भस्म कठपुतली कितनी सज्जित सुंदर है। रूपाय जगत रक्षक काल संहाराय प्रभु। हे तेजुमय युवक, ये तुम किसकी उपासना कर रहे हो? ये कौन है? हे देवी, कृपा करके मुझे दर्शन दें। ये लो युवक, मैं उपस्थित हूँ। मैं मनसा हूँ, शिव की पुत्री। मैं नागों की देवी हूँ। देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं, जगत में जितने भी मनुष्य हैं, वो मेरे पिता शिव की आराधना करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो अच्छा उन्हें सुन, नहीं पूछता हो। अपनी जमुना किस मंच पर ढोल बजाएगी? माँ, इन्हीं में से किसी मंच पर ढोल बजाएगी दीदी। अरे जमुना, तुम यहाँ पर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। I'm surprised कि तुम यहाँ पर हो। पर सूट हो रहा है। तुम्हारा यहाँ पर होना बिल्कुल सूट हो रहा है। एक ढोली की बेटी के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पर हो। अच्छा जमुना, तुम्हारा वो रोके पर मिला हुआ हार कहाँ है, जो तुमने मेरे गले से उतरवाया था? हाँ? तुम्हारे हाथों के चूड़ी कंगन कहाँ गए जमुना? क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारे महंगे कपड़े, अलमारी भरकर गहने भी थे। तुमने तो ऑफिस भी जाना शुरू किया था। खुद केदार राय ने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी ना? तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे? अरे क्या हुआ बताओ ना जमुना, जवाब दो। ओह, तुमने तो बहुत बड़ा घोटाला किया है ना, राइट? 1 करोड़ रुपए का घोटाला। और वो पैसे हड़प कर तुमने उसका इल्जाम बड़े फूफाजी पर डाल दिया। वाह जमुना वाह, क्या प्लान बनाया था। ग्रेट। उम्मीद करती हूँ कि अब तुम समझ गई होगी जमुना कि तुम्हारी असली जगह कहाँ पर है। अरे मैं अगर यहाँ पे आती ही नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि तुम अपनी असली जगह पर फाइनली लौट आई हो। वैसे ठीक ही है, बिल्कुल ठीक हुआ ये। अच्छा जमुना, तुम आज यहाँ पर ढोल बजाओगी है ना? तक दिना दिन दा, तक दिना दिन दा। बजाओ, अच्छे से बजाना जमुना, अच्छे से बजाना। यकीन करो, मेरे सीने के अंदर जो ये जलन है ना, उसे ठंडक मिल जाएगी। हाँ? तुम्हें बुला रहे हैं? अरे तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ, जाकर ढोल बजाओ जमुना। हमारे इस लोक संस्कृति के मंच पर हम नए प्रतिभाओं को अवसर देने का प्रयास करते हैं। इस बार भी हम इस राज्य के हर एक गांव में बसे ऐसे ही कुछ कलाकारों को मौका दे रहे हैं जिनका सपना अपने दम पर अपनी पहचान बनाने का है। और ये सारी प्रतिभाएं आज हमारे बीच होंगे इस मंच पर। कुछ कलाकार बहुत अच्छा कठपुतली का खेल दिखाएंगे, कोई लोकगीत लेकर आएंगे, कोई शायद बहुत अच्छी बांसुरी बजाएंगे और शायद कोई पारंपरिक नृत्य दिखाएंगे। इतना ही नहीं, खेल जगत के भी प्रतिभाएं यहाँ पर उपस्थित है और कोई है जो बहुत ही अच्छा ढोल बजाते हैं। यहाँ पर ढोल बजाने का भी आयोजन है? बताया तो उसने अभी। अब मुझे ढोल बजाते देखने का बिल्कुल मन नहीं है। इससे अच्छा उधर लोकगीत चल रहा है, उधर कठपुतली का खेल चल रहा है, मैं जाकर वो सब देखता हूँ। 1 मिनट भैया, तू बैठ तो। तुझे ढोल बजाते देखने में प्रॉब्लम क्या है? भैया पूरी दुनिया में क्या बस एक ही ढोली रह गई है, जमुना ढोली? और भी तो बहुत फेमस और एक्सपीरियंस ढोली है भैया। शायद उन्हीं में से किसी को आज
यहाँ पर बुलाया गया हो तो रुक जाना प्लीज। गीत, मुझे ढोल अच्छा नहीं लग रहा है। ढोल के बोल मेरे कानों में चुभ रहे हैं। प्लीज मेरी बात को समझो। मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हारी परेशानी से मुझे भी तकलीफ हो रही है। कुछ देर बैठो, हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो यही इसी मंच पर जमुना ढोल बजाएगी? अब तो खुश हो ना माँ? अब एक ऐसे कलाकार के बारे में बताती हूँ जो किसी भी तरह की भूमिका के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके टैलेंट ने इन सभी प्रतिभाओं के ऊपर राज करना शुरू कर दिया है। सबके दिल पर राज कर रही हैं वो। अपनी प्रतिभा की चमक को उन्होंने जगह जगह पहुंचा दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि वो अभी अभी एक रियलिटी शो की चैंपियन भी बनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी जीवन की कहानी से प्रेरित होकर उन्हीं पर एक फिल्म भी तैयार हो रही है और उसी फिल्म की म्यूजिक कंपोज भी वही कर रही है। तो चलिए उन्हें इस मंच पर बुलाते हैं। और उन्हें बुलाने से पहले एक और बात, आज हमारे बीच इस राज्य के हर गांव और जिले की एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन कोई भी हमारी इस कलाकार की प्रतिभा के आगे अपना डंका नहीं बजा पाया है। हम सभी के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। आज हमारे बीच जो प्रतिभाएं हैं वो उनसे प्रेरित होंगी, वो उत्साहित होंगी और उन्हें देखकर खुद से कहेंगे कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। खास तौर पर हमारी जितनी भी महिला कलाकार हैं। और स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ उन्हीं के लिए आज हम अपने मंच पर लेकर आए हैं आप सभी के फेवरेट कलाकार जमुना ढोली को। बाबा आप आ गए? हाँ, आ गया। अरे पगली में आता कैसे? आज मेहनताना अच्छा मिला था, टैक्सी पकड़ी और आ गया। कर दी ना गड़बड़। मेहनताने के पैसे से टैक्सी करके चले आए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? आज बेटी का कार्यक्रम है और नहीं आऊंगा अगर मैं नहीं देख पाता तो। अच्छा वो जमुना बिटिया कहाँ अरे है? उधर देखिए, वो रही। भैया प्लीज ऐसा मत कर। हम जमुना को कुछ कहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आप सबने मेरे लिए प्यार से तालियां बजाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो मेरे लिए नफरत से ताली बजा रहे थे, उनको भी मेरा धन्यवाद। मैं यहाँ एक कलाकार की हैसियत से आई हूँ, यही मेरी पहचान है। मेरी और कोई पहचान नहीं है। हर एक पल मैंने
जीने के लिए संघर्ष किया है, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया है, बड़े लोगों के घर पर काम किया है, खेत में फसल भी उगाई है, यहाँ तक कि मजदूरी का काम भी किया है, कोयला भी उठाया है मैंने। उसके बाद मेरे बाबा, मेरे गुरु, गंगा ढोली का हाथ पकड़कर ढोल बजाने की कला सीखनी शुरू की। ढोल के बोल मेरे मन में अद्भुत आकर्षण पैदा करते थे। तभी मैंने अपने हाथों में ढोल की वो डंडियां उठाई। पागलों की तरह ढोल बजाती थी मैं, पागलों की तरह। तब भी नहीं समझ पाई कि जिस कला को मैंने गले लगाया है, उस कला के जरिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता था ये। बहुत भूख लगती थी मुझे, बहुत भूख लगती थी। खाने को कुछ होता ही नहीं था। 2 वक्त के खाने का, मुट्ठी भर खाने का इंतजाम नहीं होता था। इंतजार करते थे हम, इंतजार करते थे कि कब माँ दुर्गा आएंगी हम बच्चों के लिए। तब कुछ खाने को मिलता था, वरना पूरे साल भर तो जैसे तैसे हम साग ढूंढकर और आलू की सब्जी बनाकर खाते थे। भूख की आग बहुत जलाती है इंसान को, तन बदन में आग लगा देती है। उस आग की जलन झेलते झेलते एक दिन वही भूख की आग मेरी जिद की आग में बदल गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुई पुरुष समाज से लड़ाई। फैसले से हटी नहीं मैं, रत्ती भर भी खुद को डगमगाने नहीं दिया मैंने, और मैं ये लड़ाई लड़ती रही। बचपन में अपने बाबा के साथ पूजा के पंडाल में जाती थी ढोल बजाने के लिए। बाबा ढोल नहीं पकड़ने देते थे। बाबा ने खुद मेरे हाथों में वो कासर थमा दिया था। और फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मुझे उस जगह से हटा दिया गया और मेरे भाई को उस जगह पर रख लिया गया था। मेरा भाई कासर बजाता था और बाबा ढोल। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक नई लड़ाई शुरू हुई, नया संघर्ष। एक देवता आया मेरी जिंदगी में, एक राजकुमार आया। हाय, मेरा नाम संगीत है। ये नाम तो आपके मुंह से बहुत बार सुना है। वाह, तुम अगर चाहो तो फिर पूरी दुनिया के गुलाब की पंखुड़ियां लाकर मैं तुम्हारे कदमों के नीचे बिछा दूंगा, और फिर जितनी भी पंखुड़ियां होंगी मैं उतनी बार तुमसे कहूंगा आई लव यू। आई लव यू। सपनों की चादर ओढ़कर एक राजकुमार आया मेरी जिंदगी में। आप लोगों को पता है, बचपन में मेरी दादी माँ कहानी सुनाती थी, एक प्यारी सी कहानी, एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी। और उस कहानी में एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर आता है, राजकुमारी को मुसीबतों से बचाकर साथ ले जाता है। मुझे भी ले गया, मुझे भी राजकुमार ले गया एक बहुत बड़े राजमहल में। वहां मुझे ताज पहनाकर रानी बनाकर रखा गया। जमुना, मुझे सच में तुम पर प्राउड फील होता है। तुम लड़कियां जिस तरह से घर को संभालती हो, जिस तरह घर की देखभाल करती हो, हर तरफ अपना ध्यान रखती हो, सच में जमुना, आई सल्यूट यू। आई सल्यूट यू जमुना। हर घर की औरतों को मेरा सल्यूट है।
मैं उस बड़े से राजमहल में रानी बनकर रह रही थी। मैं सोचने लगी, मैं खुद से कहने लगी, अरे जमुना, तेरे ढोल ने तो तेरी किस्मत बदल दी, तुझे रानी बना दिया, अब तुझे किस बात की चिंता? पर परेशानियां खत्म नहीं हुई। उस राजमहल में वहां के महाराज ने मुझे अपने राज्य को चलाने की जिम्मेदारी दी। अपने राजकुमार को बुलाकर कहा कि अब से तुम्हारी रानी इस राज्य को चलाएगी। ये क्या है पापा? एक दिन मेरी पत्नी ने तुम्हारे हाथ में इस घर की चाबियां दी थी और आज मैं अपने ऑफिस के चैम्बर की चाबी तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। हाँ, मेरे इतने बड़े कारोबार की सारी जिम्मेदारियां आज से मैं जमुना के हाथों में सौंपता हूँ। जिम्मेदारी दी थी मुझे राज्य चलाने की, लेकिन क्या इतना ही काफी होता है? क्योंकि हूं तो मैं ढोली। मैं पैदाइशी गरीब हूं। मैं एक ढोली की बेटी हूं। गरीबों का तो काम होता है चोरी करना। मैंने पैसे नहीं लिए पापा, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बड़ी बुआ को दिए। मैंने पैसे नहीं लिए पापा, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं लिए। हाँ, तुमने लिए हैं पैसे। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारी रगों में एक चोर का ही खून दौड़ता है। गरीब का मतलब क्या झूठ होता है? गरीब का मतलब चोर होता है? अरे कहाँ लिखा है गरीब लोग झूठे होते हैं, गरीब चोर होते हैं? बताइए कहाँ लिखा है? आप लोगों को पता है? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं ना, वही बड़ी बड़ी चोरियां भी करते हैं। झूठ बोलना, गलत काम करना, धोखा देना, यही करते हैं ये बड़े लोग। पर कैसे साबित करूं मैं? कौन है जो इस गरीब की बात पर विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करता। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे उस राजमहल से, उस राज्य के अधिकार से दूर कर दिया गया। तो फिर तुम भी सुन लो जमुना। क्या? अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो चली जाओ इस घर से। मुझे आदेश दिया गया कि मैं महल छोड़कर चली जाऊं, तो चली गई जमुना। उसके बाद फिर से मैंने अपने साथी ढोल को अपने कंधे पर ले लिया। ये ढोल हमेशा से मेरा हथियार रहा है। ये ढोल ही मेरा साथी है। जिस राजमहल से मुझे निकाला गया था, जिस शासन का अधिकार मुझे छीन लिया गया, जहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाला गया, उस राज्य के सत्ता अधिकारियों से कह रही हूँ मैं, उनके सामने मैं ये बात कह रही हूँ। इस ढोल से मैं अपनी सत्ता बनाऊंगी, नया राज्य बनाऊंगी। फिर मैं उन सभी लोगों की नजरों से नजरें मिलाकर उस राजकुमार से कहूंगी, देखो राजकुमार, राजकुमार देखो, आंखें खोल कर देखो, हर वक्त महाराज ही सही नहीं होते हैं। हमेशा राज्य के राजा महाराजा सही नहीं होते हैं। राजा हमेशा सही बात करे ऐसा नहीं होता, सही फैसले नहीं लेते, सही न्याय नहीं करते। हम भी सही बात कर सकते हैं। और उस दिन मैं उस राजा महाराजा से कहूंगी कि बंद करो। बंद करो इस आयोजन को। पापा शांत हो जाइए। बंद करो। पापा प्लीज पापा। समझ में नहीं आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बेइज्जती कर रही हो, केदार राय की बेइज्जती कर रही है। बंद करो। मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। छोड़ो मुझे। इस ढोली की बोल से सुनकर जाइए महाराज। ढोल की ताल को सुनकर जाइए महाराज। मुझे इस ढोल की डंडियों की कसम, राजपाट में वापस लेकर ही रहूंगी। अपना अधिकार लूंगी। मेरी ये कला, मेरी ये संगीत प्रतिभा ही मुझे
राज सिंहासन पर बिठाएगी। ऐसा होगा महाराज, ऐसा होगा। मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे सभी दर्शक, मेरी इस ढोल की डंडियाँ और जिस इंसान को मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो राजकुमार, वो राजकुमार। उस राजकुमार की कसम खाकर कहती हूँ, सर्वोच्च ओहदा पाकर रहूंगी, पाकर रहूंगी। कसम खाती हूँ मैं, कसम खाती हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। चलो भैया। जमुना, जमुना बेटा उठ उठ उठ। चलो चलो चलो। ये क्या कह रहे हैं आप? लोक संस्कृति के कार्यक्रम में जमुना थी? हाँ माँ थी। हाँ, वहाँ ढोल बजाया? ढोल बजाया। दरअसल ऑर्गेनाइजर्स ने जमुना भाभी को बुलाया था ताकि भीड़ बढ़े, और सचमुच माँ वहाँ बहुत लोग आए थे। जमुना कोलकाता आई, लोक संस्कृति के कार्यक्रम में ढोल बजाया, लेकिन घर आना जरूरी नहीं समझा उसने। वो कैसे आएगी बड़ी भाभी? अपराध का बोझ जो खाए जा रहा है। नहीं तो आप सोचिए ना, एक बार सोचिए कि वो गंगा ढोली की बेटी, वो जमुना ढोली इतनी तेज है, बाप रे बाप, इतनी शातिर, इस शहर में आई लेकिन इस घर में आने की जरूरत नहीं समझी, आई ही नहीं। हाँ, पर एक तरफ आएगी भी कैसे? इतने सारे पैसे चुराए हैं उसने, और फिर प्लीज सच जाने बिना बातें मत कीजिए। अब सच जाने बिना, ठीक है, बहुत जल्दी सारी दुनिया को सब पता चल जाएगा तो खुद ही बता देगी। क्या पता चलेगा? क्या पता हे राम, आप लोग कुछ नहीं जानते? क्या बात है वो बताओ रागिनी। उसे तो कानूनी नोटिस भेजा गया है।